हेलो किड्स, वेलकम टू एडुमेरिट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 के न्यू वर्ड्स करेंगे, ग्रेड 4 चैप्टर 5। तो आज जो हम वर्ड्स करेंगे ये थोड़ा सा अनकॉमन है, इनको हम डेली ऐसे नहीं सुनते हैं, लेकिन जब हम इनको प्रैक्टिस कर लेंगे ना और खुद से यूज़ करेंगे तो ये सारे वर्ड्स हमारे लिए बहुत फेमिलियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है lush. Lush means having a lot of healthy green plants or grass, rich and plentiful. जैसे आप किसी ऐसे फॉरेस्ट में जाएं जहाँ पे बहुत ग्रीनरी हो, बहुत ज़्यादा ग्रीन हो, खूब सारे प्लांट्स हों, खूब सारे ट्रीज़ हों और ग्रास भी ऐसी हो ना जो कि फुल हो एकदम। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं कहीं घास लगी है, कहीं कहीं पर नहीं लगी है, ऐसी नहीं, हर जगह घास लगी हुई है, ग्रास लगी हुई है और बहुत हेल्दी ग्रास है, वो बहुत सुंदर लग रही है देखने में, उसको बोलेंगे लश। मीन्स बहुत अच्छा दिखने वाला ग्रीन ग्रास और प्लांट्स, ट्रीज, सबका कॉम्बिनेशन, इन सबको बोलते हैं लश। द फॉरेस्ट वॉज लश एंड ग्रीन आफ्टर द हैवी रेन्स। अब आप कभी सोचिए, आपके टेरेस पे अगर गार्डन बना रखा है आपने, या कहीं पर भी आपने गार्डन बना रखा है, उसमें ग्रीन प्लांट्स हैं बहुत सारे और खूब तरीक़ों के ग्रास आपने लगा रखी है, डेकोरेटिव ग्रासेस लगा रखी हैं, और बारिश हो जाए तो बारिश के बाद में वो देखने में कितना ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, वो ग्रीन कलर एकदम खिल जाता है। उसी को बोलते हैं लश, कि वो ग्रीन ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज, वो सारे बहुत ही लश फॉर्म में आ गए, बहुत सुंदर दिखने लगे वो। तो जो कॉम्बिनेशन होता है इन सब चीज़ों का, फुल ऑफ ग्रास, फुल ऑफ ग्रीन ग्रास, दैट इज कॉल्ड लश। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैग. स्टैग मीन्स एन अडल्ट मेल डियर, स्पेशली वन विद लार्ज एंटलर्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये डियर है और इसके जो सींगे देखिए कितनी सारी हैं, है ना, सुंदर लग रहा है वैसे। इसको बोलते हैं स्टैग, अडल्ट मेल डियर। मेल डियर को बोलते हैं जो कि बड़ा हो चुका है और उसके एंटलर्स बहुत लार्ज हैं, मतलब बड़े बड़े सींगे बनी हुई हैं उसकी, इसको कहते हैं स्टैग। अ स्टैग स्टूड प्राउडली एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. दिस स्टैग इज स्टैंडिंग प्राउडली एट द एज ऑफ फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट के एज पर खड़ा है, प्राउडली, बिल्कुल मस्त होकर के खड़ा है कि वाह मैं तो यहाँ का राजा हूँ, इस टाइप से ये खड़ा है। नेक्स्ट वर्ड इज हिलॉक. हिलॉक मीन्स स्मॉल हिल और माउंट. आप लोगों ने माउंटेन सुना होगा, माउंटेन तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनको माउंटेन कहते हैं। तो जो छोटे पहाड़ होते हैं, छोटी पहाड़ी जिसको कहते हैं, उसको बोलते हैं हिलॉक, ठीक है, स्मॉल हिल और माउंट. द चिल्ड्रन रैन अप द हिलॉक एंड लुक्ड एट द वैली बिलो. बच्चे छोटी पहाड़ी पर दौड़ करके गए और वहाँ से वैली को देख रहे हैं। तो छोटी पहाड़ी, माउंटेन के कंपैरिजन में जो छोटी है, उसको हिलॉक बोलेंगे। नेक्स्ट इज टेंडर. टेंडर मीन्स जेंटल एंड केयरिंग, सॉफ्ट एंड डेलिकेट. मतलब जो बहुत ही नाजुक सी चीज़ होती है ना, उसको बोलते हैं टेंडर। बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत सॉफ्ट है, इसका ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो ख़त्म हो जाएगी, उस चीज़ को बोलते हैं टेंडर. द मदर गेव हर चाइल्ड अ टेंडर हग बिफोर स्कूल. जैसे आप जब स्कूल जाते हो, ये छोटे बेबीज जब स्कूल जाते हैं तो मम्मा उनको बहुत प्यार से गले लगाती है ना, बाय बाय बोलती है मम्मा. तो जो टेंडर हग मिलता है बच्चों को एकदम नाजुक तरीके से, एकदम पैम्परिंग वे में, उसको बोलते हैं टेंडर. नेक्स्ट इज स्ट्रगल्ड. स्ट्रगल्ड मीन्स मेड ग्रेट एफर्ट्स टू डू समथिंग डिफिकल्ट, फॉट हार्ड अगेंस्ट समथिंग. स्ट्रगल आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर पापा बोलते हैं कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है. मतलब ऐसी चीज़ जिसको पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की हो, बहुत हार्ड वर्क किया हो, उस चीज़ तक पहुँचने में आपकी बहुत हवाइयाँ उड़ गई, बिल्कुल परेशान हो गए आप, लेकिन फिर भी आपने मेहनत करके उस चीज़ को ले लिया. दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रगल्ड. ही स्ट्रगल टू कैरी द हैवी बैग अप द स्टेयर्स. जैसे किसी को अगर बैग ऊपर ले जाना है तो वो बहुत स्ट्रगल करेगा उस हैवी बैग को उठाने में, है ना. तो ये भी एक टाइप का स्ट्रगल हो गया. एक स्ट्रगल हो गया लाइफ में. लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपको अपनी स्टडीज़ के साथ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा. स्टडीज़ के साथ तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ों को दूर रखने के लिए, जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उनसे दूर रखने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है. तो वो भी एक टाइप का स्ट्रगल है, वो लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए है. ये ऐसा है कि आपको एक हैवी सामान ऊपर लेकर के जाना है जो आप लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक टाइप का स्ट्रगल है कि आपने स्ट्रगल करके उस बैग को ऊपर तक पहुंचाया. नेक्स्ट वर्ड इज रिकवरी. रिकवरी मीन्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बेटर
आफ्टर एन इलनेस, इंजरी और डिफ़िकल्टी, है ना। रिकवरी का मतलब हो गया एक प्रोसेस जिसमें आप बेटर हो रहे हैं। जैसे आप अगर बीमार थे तो आप उस बीमारी से बाहर निकल रहे हैं, आपकी मेडिकेशन चल रहे हैं तो आप उस बीमारी से बाहर निकल रहे हैं। कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आपके सामने आ गई जिसमें कि आप कुछ परेशान से हो गए, तो उस डिफ़िकल्टी से बाहर निकलने के प्रोसेस को भी बोलते हैं रिकवरी। या फिर कोई चोट लग गई, उसमें जब ठीक होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो उसको भी रिकवरी कहते हैं। द डॉक्टर सेड हर रिकवरी फ्रॉम द इलनेस वुड टेक 2 वीक्स। जैसे ये आप देख रहे हैं कि एक पेशेंट है, तो डॉक्टर ने बोला है कि इनको ठीक होने में, इनको रिकवर होने में 2 वीक्स लगेंगे। अक्सर ही हम डॉक्टर के मुंह से ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि ये इलनेस और इंजरी से ज़्यादा रिलेटेड रहता है। रिकवर करना तो मतलब ठीक होना, धीरे धीरे करके एक स्लो प्रोसेस जिसमें आपको टाइम लगता है बेटर होने में। Next word is ashamed. Ashamed means feeling embarrassed or guilty about something wrong you have done. Embarrassed, ashamed का मतलब शर्मिंदा होना। जैसे कि आपने कोई अगर गलत काम कर दिया, suppose you have stolen a pencil of your friend, then you will feel embarrassed, you will feel bad, you will feel ashamed. मतलब आपको शर्म आएगी कि मैंने इतना गलत काम क्यों किया, है ना। अगर आप चोरी करते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं तो आपको एशेम्ड फील होना चाहिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए और आपको वो काम दोबारा से नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एशेम्ड का मतलब ये हो गया फीलिंग एम्बेरेस्ड और गिल्टी अबाउट समथिंग रॉन्ग यू हैव डन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी वॉज एशेम्ड ऑफ लाइंग टू हर फ्रेंड। एक बच्ची है, उसने अपनी फ्रेंड से झूठ बोल दिया, तो वो उस झूठ बोलने के लिए भी एशेम्ड फील कर रही है कि झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, वी हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीड। ग्रीड का मतलब लालच, चाहे वो किसी सामान के लिए हो या फिर खाने के लिए हो। खाने के लिए भी तो लालच होता है बच्चों का, किसी का भी हो सकता है, बड़े भी होते हैं कुछ ऐसे जिनको लालच होता है खाने की चीज़ों का, या फिर कुछ पैसा हो, रुपया हो किसी सामान के लिए, तो उस लालच को बोलते हैं ग्रीड। A strong desire to have more of something, especially money or food, than you need. मतलब जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आपको लेने की चाहत है, उसको कहते हैं ग्रीड। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना लेके ख़त्म करो, बस उतनी आपको रिक्वायरमेंट थी आपने ले लिया, आपके स्टमक में इतना स्पेस है आपने ले लिया, लेकिन आपको लग रहा है मैं और ले लूँ, तो इस और लेने के चक्कर में दूसरे को नहीं मिलेगा ना। अगर आप चॉकलेट्स खा रहे हैं तो आपने 2 की जगह 3 चॉकलेट खा ली, तो आपके छोटे बेबी को, छोटे भाई को नहीं मिल पाएगा ना, फिर 1 चॉकलेट उसकी कम हो गई। इसी को बोलते हैं ग्रीड। हिज ग्रीड फॉर मोर स्वीट्स मेड हिम ईट द होल बॉक्स। अब ये तो यहाँ पे मनी, देखो जरा, हिज ग्रीड फॉर मोर स्वीट्स मेड हिम ईट द होल बॉक्स। अब इनके ग्रीड की वजह से इन्होंने पूरी मिठाई खा ली, पूरा बॉक्स इन्होंने खाली कर डाला, तो अब क्या होगा, इनको इंडाइजेशन हो जाएगा। तो ग्रीड का मतलब आप लोगों को समझ आया ना, लालच। तो लालच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स थिंग्स दैट आर अवेलेबल एंड कैन बी यूज्ड सच एज वाटर, लैंड और मनी। तो रिसोर्सेज वो हो गए जो कि हैं, अवेलेबल हैं और हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर इज़ अ रिसोर्स, वाटर हमारी डेली नीड है और ये अवेलेबल रहता है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और एयर हो गया, एयर भी, हवा भी है, हवा को हम बनाते नहीं हैं, वाटर को हम बनाते नहीं हैं, ये सब चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, इसी को रिसोर्स कहते हैं। थिंग्स दैट आर अवेलेबल एंड कैन बी यूज्ड सच एज वाटर, लैंड और मनी। वी मस्ट सेव आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो हमें इन रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखना चाहिए। वी शुड सेव आर रिसोर्सेज, हमें इन रिसोर्सेज को सेव करके रखना चाहिए ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकें, उनके लिए ख़त्म ना होने पाए। तो रिसोर्सेज आर वाटर, लैंड एंड मनी। नेक्स्ट वर्ड इज शेल्टरिंग। शेल्टरिंग मीन्स, शेल्टर का मतलब तो पता होगा, शेल्टर का मतलब होता है शरण देना। तो शेल्टरिंग मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आप शरणार्थी बन के रह सकते हो, जहाँ पर आप सेफ रह सकते हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, ये एक ट्री है, इतना बड़ा सा ट्री है और इस ट्री के नीचे कितने सारे लोग हैं, यहाँ पर एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं। तो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन और कवर फ्रॉम डेंजर, वेदर और हार्म,
कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको डेंजर से प्रोटेक्शन मिल रहा है, जहाँ पे आपको किसी भी हार्म से प्रोटेक्शन मिल रहा है। सपोज बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप पैदल जा रहे थे कहीं और अचानक से बारिश होने लगी, तो आप क्या करोगे? आपके पास रेन कोट भी नहीं है, आपके पास अम्ब्रेला भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक ऐसी जगह ढूंढेंगे, खोजेंगे उसी टाइम पे कि जहाँ पे मैं इस बारिश से बच सकूँ। तो आप ढूंढेंगे ना कि कोई शेड मुझे मिल जाए, कोई ट्री मुझे मिल जाए जहाँ पे मैं बारिश से बच सकूँ। तो उसी चीज़ को बोलेंगे शेल्टर। शेल्टरिंग मतलब आप उस चीज़ की शरण में चले गए, आप उस अपने आप को सेफ कर लिया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। द बिग ट्री वॉज शेल्टरिंग द एनिमल्स फ्रॉम द रेन। अब देखिए इतना बिग ट्री है, ये एनिमल्स को, ह्यूमंस को, हर किसी को शेल्टरिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो शेल्टर का मतलब शरण में जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड फिनिश्ड। तो हमने आज कौन कौन से वर्ड्स किए? ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने किए। लश, हिलॉक। लश मतलब समझ में आया क्या बताया मैंने? लश का मतलब बहुत सारी ग्रीन ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है, मतलब बहुत थिक, इतना ज़्यादा थिक वो कि वहाँ पे जगह नहीं मिल रही है कि कुछ और भी है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इस ग्रीन ग्रास, ट्री और प्लांट के अलावा कुछ और भी है। दैट इज़ कॉल्ड लश। हिलॉक मीन्स छोटे छोटे पहाड़, उनको हिलॉक बोलते हैं। स्ट्रगल का मतलब आपने बहुत मेहनत की है, किसी काम को करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। एशेम्ड मतलब शर्मिंदा होना, कोई गलत काम करने के बाद में यू फील बैड ना, दैट इज कॉल्ड एशेम्ड। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज वी ऑल नो, वाटर, एयर, लैंड, दीज आर रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज स्टैग। स्टैग मतलब मेल डियर, अडल्ट मेल डियर हु हैज़ ऑल्टर्स ऑन हिज हेड। टेंडर मीन्स, टेंडर का मतलब बहुत ही सॉफ्ट, नाजुक सा, जैसे छोटे बच्चों को एक टेंडर हग मम्मा देती हैं, या फिर आप कोई बर्ड लेकर के आएंगे तो यू विल प्रोवाइड हर टेंडर टच, क्या उसको चोट ना लगे बर्ड को। इसी तरह से रिकवरी। रिकवरी का मतलब किसी इलनेस से ठीक होना, ठीक होने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिकवरी। नेक्स्ट इज़ ग्रीड मतलब लालच, ज़्यादा खाने की लालच, ज़्यादा पैसे का लालच, मुझे कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाए, जितनी मुझे ज़रूरत है उससे ज़्यादा मिल जाए, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीड। शेल्टरिंग मतलब किसी को शरण देना, मतलब प्लांट्स, अक्सर जो ट्रीज़ होते हैं, बिग ट्रीज़ होते हैं, वो शेल्टरिंग प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, ह्यूमंस को, किसी को भी करते हैं। उसके नीचे आप धूप से भी बच सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो रही हो तभी आप शेल्टरिंग के लिए जा रहे हो। अगर बहुत तेज़ धूप है, इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन रोड, यू आर वॉकिंग इन अ सन फुल ऑफ हीट, तो आपको एक शेल्टरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कोई पेड़ ढूंढते हो ना, मुझे कोई छायादार जगह मिल जाए जहाँ पर मुझे ये धूप रोक सके, मुझे हीट देने से। तो इस तरीके से शेल्टरिंग सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए। अब इनको फिर से प्रैक्टिस करने हैं और प्रैक्टिस करके इनको हैबिट बनाना है कि मुझे जो भी वर्ड बोलना है ना, तो मुझे इंग्लिश में ही बोलना है। स्मॉल सेंटेंसेस बनाइए, गलत बनाइए, गलत बनाते बनाते ही सही बनने लगेंगे। शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, थोड़े गलत बनेंगे, बट मम्मा उसको इम्प्रूव करने के लिए है, मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हूँ, तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा थोड़े टाइम बाद, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।